दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर पढ़ रहे हैं। आज जो पेपर पढ़ेंगे वो 23वां सेट है। इसके पहले 22 सेट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपने ये पहले का वीडियो नहीं देखा है, यानी इससे 22 सेट तक नहीं देखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है उसके प्लेयर लिस्ट का, तो वहाँ जाके देखिए और क्वेश्चन को बारीकी से एनालिसिस कीजिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बड़ी अच्छी तरह से जमकर मेहनत कीजिए। जहाँ आपको परेशानी हो रही है, जहाँ दिक्कत हो रही है, जहाँ आपका वीक पॉइंट है, वहाँ आपको काम करना है और जो आपको आता है उसको भी देखना है, उस पर रिवीजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा, पूरे सेट को कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद मैथ और रीजनिंग को देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, किसी अन्य चैनल से या किसी अन्य स्रोतों के माध्यम से पढ़िए। किसी भी तरह जैसे तैसे कैसे भी आपको सिलेक्शन लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर होगा वेबर। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा मिस्र में, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है, फिर भी यह भरबली हो सकता है, तो देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान बना रहा? तो चौड़ाई आधी की जानी चाहिए। इसका आंसर 1 होगा। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का, यानी लिक्विड O2 और लिक्विड H2 का। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? इसका आंसर होगा मैक्रो वायरस। अगला प्रश्न है, वुड के आदेश पत्र यानी वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो इसका आंसर होगा शिक्षा से। ये इंग्लिश में प्रश्न है, विच एमोंग ऑफ द फ्लोइंग इज सेप्रोफाइटिक फंगस? तो इसमें से कौन सेप्रोफाइटिक फंगस है? तो इसका आंसर होगा पेनिसिलियम। अगला प्रश्न है, 1 EB डैश के बराबर होते हैं? तो 1 EB बराबर होते हैं 1024 पेटाबाइट के, यानी 1024 PB के। UNO के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा बुतरस घाली। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा गोदावरी। नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी-अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा हिमाद्री। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा उर्वशी। किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? इसका आंसर होगा जापान। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा 10। दिसंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो इसका आंसर होगा ग्राहम रीड। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कस्टम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा गोवा में। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न की श्रेणी में आता है? इसका आंसर होगा IOCL। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबद्ध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा बहुराष्ट्रीय निगम। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इसका आंसर होगा 277 के। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1 मई 2016 को। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना है? तो इसका आंसर होगा 2 मिनट। डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो इसका आंसर होगा दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती हैं। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा 2007 में। सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? इसका आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। डैश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है? इसका आंसर होगा 1964।
भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? इसका आंसर होगा ब्रिटेन से। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा पाइजम सटाइवम। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, और सोया प्रदेश मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा डेविड रिकार्डो। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1945 ईस्वी में। आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का EMI से है? इसका आंसर होगा वेतन। धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो ऑमलेट का अंडे से है? तो इसका आंसर होगा अयस्क। अयस्क से धातु तैयार किया जाता है, तो अंडे से ऑमलेट तैयार किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। इसका आंसर होगा धातु। ऑप्शन है चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम धातु, तो ये सभी धातु हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। सैनिक, युद्ध टैंक, तो किसान, ट्रैक्टर। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप अच्छे से पढ़िए, बढ़िए और आगे बढ़िए। तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। धन्यवाद।